सारा कांग्रेस का देन है। मैं आपको आप देखो कि अगर जितनी भी नायाबते हैं, जितने भी बैंक है, जो आप यहाँ के लोग लगाओ, ये बिहार शहर के लोग, चलो उनका भी हक है, पहले यहाँ के लोगों का देखो। कंपनी लगा रही होगी ना, आप परिहार साहब को टारगेट कर रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास या ऐसे ही? जनाब क्लियर बंदा है। मुझे आज फिर मेरे साथ डीडीसी मरमत मुश्ताक अहमद भट्ट हैं, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। और आजकल जो है युवाओं को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जो गोवा टू सुध महादेव के लिए टनल बन रहा है। सर, सबसे पहले पूछना चाहूँ, गोवा टू सुध महादेव का नाम है, लेकिन डीपीआर में चेंज जो है कैंसर से शुरुआत है, क्यों नहीं आपने इसके लिए आवाज़ उठाई पहले? चलो जी, आपके माध्यम से आपको भी, मीडिया वालों को भी ये पता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत कर रही है। जो सुध महादेव टू दरंगा था, उसको इनने सुध महादेव टू ये किया कैंसर नाला। मगर चलो हम उसमें भी शुक्रिया करते हैं कि चलो बने। हम काम कहते हैं कि काम में टांग नहीं अड़ाना चाहते, कोई भी काम हो, डेवलपमेंट के साथ हम खड़े हैं। मगर यहाँ ऐसी सियासत है कि यहाँ कोई अपना ही अपना सोच रहा, गरीब जनता का कोई नहीं सोच रहा। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आज से नहीं मेरी आवाज़ ये 6 महीने से ऐसे उठ रही है। मैं कोई पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी आवाज़ अगर है, जनता के लिए है और गरीब जनता के लिए। उनको कोई भी इस वक्त, कोई भी देखो सियासतदान, आप देखो, अगर कोई भी यहाँ मेरे जैसे आदमी यहाँ काम लेके बैठेंगे कंपनी में, तो गरीब लोगों को कौन देखेगा? ऐसे मसले हैं कि आज भी हमारी मीटिंग है खलैनी में मैंने आज सरपंचेस बुलाए हैं, बाकी जो मोजिज़ आदमी हैं, बाकी जो इसके जो हमारी यूनियन के कोई 2-4 लोग मैंने बुलाए हैं। मैं इसी बारे में डीसी साहब के पास गया था। मैंने कहा डीसी साहब को कि मेरा ये अहम मुद्दा है मेरा, कि गरीब जनता एडजस्ट हो जाए और गरीब लोगों को आप लगाओ, आप इन कंपनी वालों को बुलाओ। डीसी साहब ने कहा कि मेरा वादा है आपसे कि 4 दिन आप ठहरो, 24 तारीख तक मैं बिजी हूँ। 24 तारीख के बाद मैं कंपनी वालों को बुलाता है। मैंने कहा डीसी साहब को, किश्तवाड़ के यहाँ लोग लगे हुए, रामबन के लगे हुए, बनाल के लगे हुए, उसके बाद जम्मू के लोग लगे हुए हैं, उधमपुर के लगे हैं। और मैंने आज नई खबर क्या सुनी कि परिहार साहब ने 40 बंदे लेबर के, परिहार साहब ने 2 फेज़ का काम लिया है। आगे कोई बंदा रखा है, मगर परिहार साहब का काम है 100% मैं लिख के देता हूँ। और 40 बंदे जो उनने लाए, बिहार से लाए। अब मैं चाहता हूँ परिहार साहब को कि जम्मू, यहाँ डोडा के लोगों के हक के लिए सोचो। आप यहाँ से एमएलए बनाया था लोगों ने, और आप यहाँ के लोग लगाओ, ये बिहार शहर के लोग, चलो उनका भी हक है, पहले यहाँ के लोगों का देखो। कंपनी लगा रही होगी ना, आप परिहार साहब को टारगेट कर रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास या ऐसे? जनाब क्लियर बंदा है। मुझे क्लियर पता है कि जो टनल के अंदर लगते हैं बंदे, वो स्किल्ड बंदे लगते हैं, अनस्किल्ड नहीं लगते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि अगर यहीं के लोग वो स्किल्ड कब होंगे? जब यहाँ वहाँ 10 बंदे हम स्किल्ड उनके साथ रखेंगे, 10 बंदे अनस्किल्ड रखें, तभी वो सारे स्किल्ड हो जाएंगे। अगर हम बिहार के, हम कितनी देर हम बिहार की लेबर ला के तो यहाँ काम चलाएँगे? और ये परिहार साहब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, जहाँ भी देखो डिस्ट्रिक्ट डोडा में परिहार साहब किसी को बजने नहीं देते। कोई भी जो देखो, जो दूसरा ठाठरी के लिए काम है, ये परिहार साहब ने कंपनी लाई है, परिहार साहब ने टेंडर डलवाया, वहाँ भी खुद काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मतलब चलती उनकी ज़्यादा है और आपकी नहीं चल रही है। और जनाब गुंडागर्दी क्या होती, चलने की क्या? मैं भी तो कंपनी को बोलूँगा मुझे पर्सनल काम दे। इसको गुंडागर्दी समझते? मैं गुंडागर्दी समझता हूँ। देखो, गरीब जनता को जब कोई नहीं देखे, वो तो गुंडागर्दी है। मैं भी तो कंपनी से इधर से काम ले लूँगा, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का ले लूँगा, मगर गरीब जनता का कौन देखेगा? हमारी आज भी मीटिंग है मेरी, ये मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं है मीटिंग, बाकी पार्टी अपनी अपनी अलग चीज़ है, मगर ये आवाज़ अगर मेरी है, ये जनता के लिए है। उसमें गरीब जनता चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एनसी की हो, पीडीपी की हो, मैं एक ही आवाज़ है मेरी, मैं गरीब जनता के लिए लड़ रहा हूँ। इसमें अगर मेरे पार्टी वाले भी कोई नाराज़ हो जाए, मैं उनको भी नहीं, मैं उनको, ये बाकी पार्टी का जो हक है, मैं पार्टी के जो संविधान है उसके मुताबिक चलता हूँ। मगर गरीब जनता के लिए मैं कम ही, फिर मैं पार्टी भी अगर मुझे रोकेगी, मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ, क्योंकि गरीब जनता की आवाज़ है। इंशाल्लाह हमें कांग्रेस पार्टी तो मुझे आज तक नहीं रोका। हमारे वानी साहब है, जहाँ जितने भी हमारे नेता, उनने कहा कि आपकी अगर गरीब जनता के लिए आप लड़ रहे हो, हम आपके साथ हैं खड़े। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ, मैं परिहार साहब के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको किश्तवाड़ से आके यहाँ लोगों ने चुना था, यहाँ ये गरीब जनता का हक मत खाओ, रिक्वेस्ट है आप। और बाकी काम है, आप बड़े ठेकेदार हो, आप बड़े एक, आप उसको ठेकेदार समझते हैं या पॉलिटिकल नेता समझते हैं? नहीं, ठेकेदार बेसिकली तो वो ठेकेदार ही थे। आप पॉलिटिकल नेता तो आप हैं। आप तो पॉलिटिकल में आ गए ना। वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं जी, उनको पैसे के साथ वास्ता है, वो लोगों के लिए कम वो सोचते हैं। अब जब बहुत बड़े ठेकेदार बन गए तो फिर उनको सियासत का नशा पड़ गया कि अब मैं पैसा बड़ा हो गया, अब मैं सियासत में भी आ जाऊँ। नहीं तो बेसिकली तो वो ठेकेदार है, पता कर लो, ठेकेदार हैं वो परिहार साहब, उनकी बैकग्राउंड देखो ना, ठेकेदार हैं वो। अपने टेन्योर में उन्होंने मरम्मत के लिए क्या क्या किया, कुछ किया या नहीं किया? मरम्मत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। 8 करोड़ का रोड ले लिया,
उसमें मिट्टी शिट्टी बरसा दी, ऊपर से जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी वो भी खत्म कर दी। ये मरम्मत के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। आप मरम्मत के ऐसे एरिया से हैं, मतलब सबसे लास्ट गांव आपका आता है जहां उधमपुर भी कनेक्ट होता है। एक समय ऐसा था कि नमक लाने उसी रास्ते से उधमपुर लोग जाया करते थे। मैं पूछना चाहूँगा, बैक टू विलेज हुए, क्या वहाँ पे कोई बेनिफिट हुआ या सिर्फ नाम का बैक टू विलेज हुआ? जो भी अफसर वगैरह आए, रोटी खाई या वापस चला गया? देखो अफसरों का क्या कसूर है उसमें, ऊपर से सरकारी निकम्मी है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, बैक टू विलेज ये खाली लोगों को दिखलावा के लिए। आप गरीब जनता, गवर्नर रूल है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। गवर्नर रूल जनाब, क्या गवर्नर रूल? गवर्नर रूल कौन चला, कौन रहा? दिल्ली से तो चला रहा है। जम्मू कश्मीर की हालत देखो, आज बद से बदतर जा रहा। कोई जम्मू जम्मू कह रहा, कोई श्रीनगर कह रहा। जो बीच वाले हम ऐसे मर रहे हैं। देखो ना, केयू की आवाज़ है कि हम जम्मू के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा राणा साहब का परसों बयान देखा, जम्मू 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 करते रहे। राणा साहब से याद आया कि बहुत सारे नेता जो है अब बड़ी बड़ी पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होता जाएगा इसके बाद भी, अगर कोई आपके नेता यहाँ से जाएंगे या कुछ चीज़ें होती है? देखो कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये कहने की बात है। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जो गरीब जनता के लिए लड़ेगा ना, उसको कोई नहीं, जो वो पार्टी से हिलेगा नहीं। जिसको अपनी कुर्सी का मसला, वो कहीं भी जाता है। वो उसके लिए कोई बड़े पार्टी नहीं है उसके लिए। उसके लिए कुर्सी, वो हर वक्त पावर में रहना चाहिए। उसका अपना माल पानी ठीक ठाक बनना चाहिए। बाकी उनके लिए कोई नहीं, सियासत का कोई मसला नहीं उनके लिए। अगर राणा साहब थे एनसी में इतने पावरफुल थे, माल खुला इकट्ठा किया, तो उसको छुपाने के लिए उधर चले जाएंगे। वो चूहा खा के बिल्ली हज करके आ जाए, साफ हो गई। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना, चलो हज करने चला जाए तो अच्छा है, मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी। देखो अब वो पार्टी वो है, बीजेपी पार्टी क्या है, जो बड़े बड़े अगर उनके पास चले जाए बंदा साफ हो जाता है। और कहीं है तो बस वो चोर है। बीजेपी पार्टी में कोई भी चले जाए, जल्दी से इलेक्शन हो जाते हैं। और डोडा में किस तरह का स्टैंड है इलेक्शन के रिलेटेड कांग्रेस का? कौन सी टक्कर वाली पार्टी अभी बीजेपी के अलावा कोई और भी है? मैं कहता हूँ इस वक्त कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि डोडा में अगर इलेक्शन हो जाए, ये वानी साहब 8000 की लीड से जीतेगा वानी साहब ये सीट। इस वक्त जो भी है, इस वक्त कांग्रेस का ये तो मजीद वानी ने पहले भी बोला था, लेकिन वो हो नहीं पाया फिर से। देखो इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी वानी साहब यहाँ से बाहर थे। वानी साहब जब कैबिनेट मंत्री थे, हो सकता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से वो मिल ना पाए। देखो जब बड़ी जिम्मेदारी होती है उससे भी कोई वजह हुई होगी। और उस वक्त थोड़ा क्या था कि उस वक्त सबसे बड़ा मसला ये था कि मोदी कर रहे लोगों ने देख लिया। तेल का मसला देखो, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब डीजल क्या रेट था, 55 रुपए। आपसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस के टाइम में क्या मिला था? मतलब 2014 से पहले क्या चीज़ें मिली थी आपको मरम्मत के लिए? आप मरम्मत में थे, मरम्मत के रहने वाले हैं, क्या मिला? देखो जी, जो आज हमारे लोग 20 किलोमीटर पैदल चलते, जितने भी ये रोड सैंक्शन किए वानी साहब ने किए। आप पता करो, हमारे जो ब्योता रोड है ना, उसमें PMJSY में आपने देखी कभी शाखें निकलती है? मगर मरम्मत के लिए इसने वानी साहब ने 3 शाखें निकाली PMJSY रोड में। और वानी साहब ने जो किए, जो नियाबतें वानी साहब ने बनाई, उधर से आगे बोलो कोई नियाबत बनी है? जो उसके बाद ब्लॉक वानी साहब ने दिए हैं, स्कूल वानी साहब ने दिए हैं। तब RT टीचर लगे थे, वो वानी साहब के दौरान में लगे होते तो हमारे मरम्मत में एक हाई सेकेंडरी नहीं होती, हो सकता था ज़्यादा हाई सेकेंडरी होती, कॉलेज होता, बहुत सारी चीज़ें होती। देखो जी, दो हमारे मरम्मत में 2 हाई सेकेंडरी हैं। ये सारा कांग्रेस का देन है। मैं आपको आप देखो कि अगर जितनी भी नियाबतें हैं, जितने भी बैंक हैं, जो भी किया, आप देखो जो भी किया वानी साहब ने किया। और मैं कहता हूँ कि उसके 2014 से आज तक कुछ नहीं हुआ। आज उसके बाद जब मैं DDC बना, आज देखो मरम्मत की जो 2014 से 2020 तक खस्ता हालत थी रोडों की, जो उनने खस्ता हालत की, आज हमने सुधारी। आज चलना मेरे साथ। अपनी रोड पे गए हैं आप कभी? किसके? वानी साहब के अपनी रोड ये 2014 से तो 2021 तक उसकी उनके अपनी रोड पे गए, उनके भरत रोड पे गए कभी आप? भारत रोड में जो बुंजक रोड पे निकाले हुए उस रोड के लिए? किसने निकाले वो? मतलब कि बुंजक रोड उस रोड के लिए निकला 2014 की अपनी एक मिनिस्टर R&B में रहकर उसकी रोड की इतनी खस्ता हालत है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत होगी। जनाब ये बीजेपी ने की 2014 से 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 से पहले की बात पूछ रहा हूँ। कर रहे आप गए हो उनके एरिया में भरत बगल गए हो या नहीं गए? मेरी हाँ या ना? मैं गया नहीं हूँ, मगर मैं आपकी बात मानता हूँ। कभी जब जाएंगे मेरे सामने फिर से एक बार सुनो, मैं एक चीज आप गए? जी मैं गया हूँ भरत बगला, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम वो मंत्री रहे तो उन्होंने सिर्फ घर के लिए नहीं सोचा। मतलब जहाज में आया कर रहे। चलिए सर, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वानी साहब पे तब
पूरी J&K की जिम्मेदारी थी। अगर वो पहले अपना रोड बनाते, आप लोगों ने आवाज़ें उठानी थी, इसने जम्मू कश्मीर का नहीं देखा, इनने पहले घर का देखा, उनने घर बाद के लिए रखा था कि इंशाल्लाह अगर आगे देखेंगे और वानी साहब उसको बना लेते थे आगे, इंशाल्लाह वानी साहब को MLA बनने दो, चमकेगा वो रोड, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं। मतलब कि जिम्मेवारी बनती है ना, अभी आप अगर कोई चीज़ कहीं के लिए सैंक्शन देते हैं, अभी मरम्मत के DDC है, अगर आप कोई चीज़ देते हैं तो जिम्मेवारी आपकी ये भी बनती है कि मुझे वो देखना है वहाँ पे लगा या नहीं मैं लगा। आपको एक मिसाल देता हूँ, जो मेरी होम पंचायत है ना, जितना भी मेरे पास 71 लाख आया था, DDC फंड्स आए थे मेरे पास, मैंने अपनी पंचायत के लिए 1 रुपया नहीं दिया, पहले मैंने बाकी पंचायतों को दिया। वही वानी साहब का हाल, वानी साहब अगर घर का रोड बनाते तो सोशल मीडिया पे उसके कल परसों आपको तो फिर वोट देंगे नहीं, अपनी पंचायत के बंदा, अपने ही गांव का बंदा, अपने लिए कुछ नहीं रखा। देखो, मैं जो होम पंचायत होती है, जैसे वो वानी साहब को भारत जो है अपना घर का रोड था, उनने उसको बोला कि इसको मैं 2018 के बाद बनाऊंगा, मगर ये बदकिस्मती हमारी कि बीजेपी हुकूमत आई 2014 के बाद, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आज तक अगर वानी साहब होते वो चमकता होता रोड। और भी बैंक खुल सकते, सुनिए, क्या और भी बैंक वगैरह खुल सकते हैं वहाँ पर, ATM की फैसिलिटी मिल सकती है, या इन सब चीज़ें जो लोगों को बेसिक नीड है वो मरम्मत के एरिया में मिल सकती है, या फिर हवा है? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कब तक? यहाँ NC और कांग्रेस की कब हुकूमत तक? बनेगी। मतलब डेवलपमेंट की बात पूछ रहा हूँ, पार्टी छोड़िए। आज तो इनसे पूछो ना बीजेपी वालों से क्यों नहीं हो रहा, आज इनको पूछो। मैं आपसे पूछूंगा, आप तो DDC है वहाँ के, अब तो दिया आप क्या हमें दिया क्या? कुछ नहीं मिला, मतलब कुछ नहीं दिया हमें, खाली जो बजट पेश किया था आपने उसमें कुछ भी नहीं आपने लिखा। जनाब जो दिया हमने, मेरी बात सुनो, 69 लाख दिया हमने, उनमें से उन्होंने कहा कि एक ही दिन आप उसका प्लान दे दो। उसमें हमने जो जेन्युइन काम थे, कोई ब्रिज थे जो रह गए थे, कोई जैसे कोई स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, हमने उसके लिए वो पैसा दे दिया। अब हमारे पास है क्या? अपने पैसे के अलावा भी जैसे बैंक अपनी ब्रांच खोलना चाहती है, अगर कोई जगह मिले, ATM सर्विस शुरू करना चाहती है, बहुत सारी चीजें मिलकर इंसान एक दूसरे से मिलकर वहाँ पे शुरुआत करवा सकता है, ये चीज पूछ रहा हूँ। इसमें तो हम कोशिश करेंगे। देखो ना, मेरी बात सुनो, हमें हो गया अब साल होने लगा हमें लगभग, फिर भी आप देखो मरम्मत की रोडों की हालात देखो, बाकी नरेगा श्रेगा जो भी होता हमने थोड़ा सा सुधारने में कोशिश किया। हमेशा हम एक्टिव रहते हैं इसमें। कल भी मैं सेक्रेटरीट गया था, अगर मुझे कोई और तो कोई डिस्ट्रिक्ट डोडा का मुद्दा लेके नहीं गया, मरम्मत का ही मुद्दा लेके गया होगा मैं कोई। जो भी हमारी जेन्युइन बात होती है, हमारी लड़ाई मरम्मत के लिए। अगर आज मैं ये कहता हूँ कि मरम्मत के लोगों के लिए, मैं मरम्मत के लोगों को कह रहा हूँ कि आप जागो। पहले हम कहीं वोट देते थे, आज मैंने रास्ता बना लिया, उस रास्ते को कामयाब करो। अब कोई भी नुमाइंदा अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, फिलहाल तो अगर जब तक वानी साहब हैं तब तक हम वानी साहब के साथ हैं। जब अगर कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती है, मैं कहता हूँ मरम्मत खलेनी से कोई बंदा उठना चाहिए, लोकल बंदा उठना चाहिए वहाँ। कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती है तो वहीं का उठना चाहिए, मतलब MLA। क्लियर कह रहा हूँ कि अगर जब तक अगर कट्ठी है डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी तो हम वानी साहब के साथ है। जब अगर अलग हो गई तो उनने वहाँ का कोई नुमाइंदा उठाना चाहिए, मरम्मत खलेनी का कोई उठाना चाहिए, लोकल जो बंदा। मतलब नेक्स्ट MLA आपको देखना चाहते हैं? नहीं, मैं अपना पर्सनल। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई अगर चेहरा सामने आएगा, अगर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, तो मुश्ताक दिखेंगे हमें? नहीं, वो पार्टी देखिए हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी। अगर जो बात रखने वाला इंसान होगा, बाहर जाने वाला, तो हम तो वही, वहाँ के लोग तो वही चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम मरम्मत में जब नुमाइंदगी मिलेगी, हमसे भी तेज़ लड़के होंगे, नौजवान साथी, हम भी उनकी हेल्प करेंगे। हमें कभी घर के लिए नहीं सोचा, अगर हम DDC बने हम और किसी को मौका दे देंगे, MLA और कोई बन जाए, मगर हम तब तक कोशिश करते हैं, जब तक कॉन्स्टिट्यूंसी एक है तब तक वानी साहब के साथ हैं हम, रात दिन खड़े हैं उसके लिए, और कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह। मैंने यहाँ कहा ना कि 8 से 10 हज़ार की लीड वानी साहब लेंगे, अगर नहीं लेंगे मेरा नाम बदल देना। चलिए, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा बयान दे रहे हैं आप, और सामने निकलने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के सामने, और हमेशा डेवलपमेंट की भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आने वाला समय ही बताएगा किस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है पूरे मरम्मत के एरिया में, क्योंकि एक फार फ्लंग एरिया है, 70-80 हज़ार से ज़्यादा आबादी रहती है उस एरिया में, और कोई भी बात करने वाला चेहरा नहीं मिल पा रहा था। और जिस तरह से अब ये कह रहे हैं अलग कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बन जाती है तो कांग्रेस वहाँ से एक नया चेहरा लेकर सामने आएगी। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।